हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरी बेटी का जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो खो गया। तो सुबह से ही आज मैं परेशान रही उस स्विमिंग कॉस्ट्यूम को ढूंढने में पूरा दिन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी बेटी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम खो गया है। सुबह सुबह उसको ढूंढने में मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। ये स्कूल टाइम है जब मैं ढूंढ रही हूँ, और इसके बाद बच्चे चले जाएंगे। उसके बावजूद भी मैं बहुत देर तक ढूंढती रही कि कहीं से तो मिल जाए, पर अब क्या ही फ़ायदा, अब तो बेटी स्कूल चली गई। तो इसके बाद मैं नहाने धोने के बाद भी मैं इसको ढूंढती ही रही। ये सारा कुछ मैं उसका निकाल के बाहर रख रही हूँ, जो भी सामान उसका वो ले जाने वाली थी स्कूल के लिए। आज तो दोस्तों मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आखिर गया तो गया कहाँ कॉस्ट्यूम। अब देखिए, नहा के आई और उसके बावजूद फिर से ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। पर ढूंढने का भी मुझे लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मुझे नया ही मंगाना पड़ेगा। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो इसी तरीके से कोई भी सामान कहीं भी फेंक देते हैं, फिर उसके बाद मुझे ही परेशान होना पड़ता है। अब देखिए ना, पूरी की पूरी अलमारी मैं खाली कर देती हूँ इसके चक्कर में। चलो अच्छा है, इसी बहाने अलमारी की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि मैं रोज़ तो कर नहीं पाती हूँ, तो एक एक करके ही होता है, कभी ये अलमारी तो कभी वो अलमारी। पर इसके बावजूद मेरे काम भी तो सारे पड़े हुए हैं। यहाँ मैं और मेरी देवरानी दोनों बर्तन वगैरह धो रहे हैं। वो बर्तन धो रही हैं और मैं सिलफ वगैरह साफ़ कर रही हूँ, गैस वगैरह पोंछना होता है सब कुछ। तो हम दोनों मिलकर ही सारे काम करते हैं, क्योंकि अकेले से तो हो ही नहीं पाता है। साथ में हम लोग काम करते करते खूब सारा हंसी मजाक भी करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और लगे रहते हैं। फिर इतना काम का प्रेशर भी नहीं लगता है। हम दोनों ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाते हैं। उसके बाद हम दोनों बैठ जाते हैं फिर बातें करने इधर उधर की, और पूरा दिन ऐसे ही निकलता है एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में। मैं काम तो कर रही हूँ, पर मेरा ध्यान बिल्कुल अपनी बेटी के स्विमिंग सूट में ही लगा हुआ है कि काश मिल जाता तो खुश हो जाती, क्योंकि कल फिर से उसकी स्विमिंग है और वो फिर नहीं कर पाएगी। पर चलो, अब नहीं मिल रहा है तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं, क्योंकि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। उसको बहुत पसंद है स्विमिंग करना। घर में बहुत सारी धूल मिट्टी हो रखी है, क्योंकि कल शाम को एसी सर्विस के लिए भैया आए थे तो उन्होंने सर्विस करी थी। मैंने ऊपर ऊपर से तो सफाई थोड़ी बहुत कर दी थी, पर ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करा था। पर आज अच्छे से पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। ये सब काम करते करते ही टाइम हो जाता है। फिर मुझे दोपहर का भी खाना वगैरह बनाना रहता है, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो स्कूल लेने जाएंगे बच्चों को, तो वो खाना खा कर ही जाते हैं। तो मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उस दिन तो पोछा अच्छे से सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वैसे बाकी दिनों का बात करें तो बच्चे जब घर पे रहते हैं तो वो लोग जानबूझ के जब पोछा लगाओ तभी उनको अंदर जाना है, बाहर आना है, ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर पोछा लगाते हुए कोई बीच में आता है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस समय तो डांट लगानी ही पड़ती है बच्चों की। ये सब काम करते हुए भी मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही है, बस बेटी का स्विमिंग सूट। और देखिए, फिर से मैं शुरू हो गई, दूसरी अलमारी खोल दी। ये अलमारी तो साफ़ किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से तो 1 साल हो ही गया होगा पूरा। तो आज सोचिए इस अलमारी का भी उद्घाटन हो ही गया इसी बहाने से। मैं बार-बार यही सोच रही हूँ कि काश एक बार मिल जाता, मेरी बेटी खुश हो जाती आती तो। पर चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने अलमारी तो साफ़ हुई कम से कम। अभी मैंने बेटी के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम दूसरा ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा 3-4 दिन में। वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी काम नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। यहाँ मैंने लंच कर दिया है रेडी और इनको खाना वाना दे रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों को लेने के लिए जाएंगे। और ससुर जी का भी खाना मैंने नीचे दे दिया है। तो अब इसके बाद मैं थोड़ी देर फ्री होंगी जब वो चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड खाना खा ही रहे थे, तभी किसी ने नीचे बेल बजाई और ये गए तो देखा कोई शादी का कार्ड लेके आया हुआ था। पर इस शादी के कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें जा ही नहीं पाएंगे। ये शादी तो बहुत दूर की है। धूप कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी गई छत पे कपड़े लेके आई, क्योंकि अब तो सूरज बिल्कुल सीधा सर पे ही होता है और तेज़ धूप लगती है एकदम। अब मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने चले गए, इसके बाद मेरे ट्यूशन का टाइम भी हो गया। मैं ट्यूशन पढ़ा के आई और रात को फिर खाने की तैयारी भी करने लगी। फिर मैंने रोटी सब्ज़ी दाल चावल बनाया। तो फ्रेंड्स, मुझे तो सारा खाना रोज़ बनाना ही पड़ता है, रोटी सब्ज़ी दाल चावल, क्योंकि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मेरी फैमिली में कुल टोटल 10 मेंबर हैं, तो सबकी अलग अलग पसंद है, इसलिए चारों चीज़ें मुझे बनानी ही पड़ती हैं। रोटियां मैं तवे पे भी हाथ से ही उठाती हूँ, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल बनती ही नहीं है चिमटे से। मुझे शुरू से हाथ से ही आदत है बनाने की। मेरे हिसाब से तो हाथ से ही ज़्यादा अच्छी रोटियां बनती हैं। अब वो अपनी अपनी थिंकिंग है, शायद लोगों को चिमटे से ज़्यादा अच्छी बनती होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पूरा खाना रेडी हो गया है और इसके बाद खाना खाएंगे। बर्तन धोने के बाद थोड़ी देर वॉक पे जाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का डेली रूटीन। बाय बाय।